हेलो दोस्तों, इस चैनल में तुमको जर्मन लैंग्वेज रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कंसंट्रेशन। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है टाइम, क्योंकि टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और टाइम है भी कांस्टेंट। ये बात हमको न्यूटन ने बताई थी। नहीं, ये बात हमको न्यूटन ने नहीं बताई थी, लेकिन ये बात हमको सब बताते हैं कि टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। लेकिन फिर भी सब टाइम को ही ज़ाया करते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन हम टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। हम जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी जुबान या किसी भी देश में बात शुरू करने के लिए हाय हेलो से ही स्टार्ट होती है। तो इसीलिए आज हम जर्मन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, ताकि हम हाय हेलो और सब कुछ सीख सकें जो हमको चाहिए किसी से भी बात करने के लिए, किसी से भी इंट्रोड्यूस होने के लिए। हेलो जर्मन का हेलो है। एक बार फिर हेलो। एक बार इसके स्पेलिंग भी देख लो, क्योंकि बहुत से लोगों को लैंग्वेज तो आ जाती है लेकिन स्पेलिंग इनको बिल्कुल भी नहीं आते। जर्मन इंग्लिश से काफी मिलती जुलती है, जैसे इंग्लिश का हेलो और जर्मन का हेलो। गुटन मॉर्गन, ये जर्मन का गुड मॉर्निंग है। जर्मन में आर जी की आवाज निकालता है, क्योंकि जब तुम किसी से बात करोगे तो हालो से आगे भी तो बात करोगे, गूंगे बन के थोड़ी बैठे रहोगे। तो एक बार फिर गुटन मॉर्गन। ऐसा तो है नहीं कि जर्मन में 24 घंटे सुबह ही रहती हो, वहां शाम भी होती है और रात भी होती है। तो उन दोनों के लिए अलग अलग लफ्ज हैं। जैसे कि शाम के लिए है गुटन एबेंट। ये जर्मन का गुड इवनिंग है, क्योंकि जर्मन में डी टी की आवाज निकालता है, पता नहीं क्यों, लेकिन वो निकाले या डाले हमको उससे कुछ लेन देन नहीं है। एक मर्तबा फिर से दोबारा बोलिएगा गुटन एबेंट। और फर्ज करते हैं कि अगर रात हो गई तो फिर तुम ये बोलोगे गुटे नाख्ट। एक मर्तबा फिर से बोलना गुटे नाख्ट। और जाहिरी सी बात है कि तुम अपना नाम तो उसको बताओगे ना, क्योंकि बिना नाम के तुम्हारा इंट्रो कैसे होगा। इंट्रो का मतलब ही यही है कि तुम अपना नाम उसको बताओ और उसका नाम तुम पूछो। तो ये कैसे पूछते हैं जर्मन में, हम तुमको अभी बताते हैं। इश, जैसे छोटे बच्चों को रात में वॉशरूम लेके जाते हैं। इश इश, बिल्कुल इसी तरह। इश मतलब मैं, आई बोले तो एक बार फिर से इश। तो जर्मन में अपना नाम बताने के लिए तुमको यह कहना पड़ता है इश बिन जॉन। एक मरतबा फिर से कहना इश बिन जॉन। पर यह वाला तरीका थोड़ा कैजुअल है, इसलिए तुम ये भी कह सकते हो माय नाम है इस्ट जॉन। लेकिन उसके लिए भी तुमको कुछ पहले सीखना पड़ेगा। नामे, नाम को कहते हैं जैसे इंग्लिश में नेम कहते हैं, तो इसी तरह जर्मन में इस्ट। इसका मतलब इज है। एक बार फिर से इस्ट। जर्मन में फॉर्मल तरीके से हम अपना नाम ऐसे बताएंगे माय नाम है इस्ट जॉन। जब तुम अपना नाम बता दोगे तो उसका नाम भी तो पूछना बनता है ना। उसके लिए भी तुमको पहले दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। तू, इसका मतलब है कि तुम, मतलब यू। लेकिन ये थोड़ा तरीका कैजुअल माना जाता है, ये तुम सिर्फ अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम कहीं जॉब लेने गए हो और तुमने दू कह दिया तो फिर तुमको दू दू कर देंगे, दफा दूर हो जाओगे तुम। उससे बचने के लिए तुम ये वाला वर्ड इस्तेमाल करो जी। जर्मन में एस जी की आवाज निकालता है। अब क्यों निकालता है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमको जो पता है वो हम तुमको बता रहे हैं। उन्दू, इसका मतलब है और तुम्हारा। जैसे हम नहीं कहते मेरा नाम ये है और तुम्हारा, बिल्कुल इसी तरह जर्मन में भी यही बोला जाता है, लेकिन ये सिर्फ दोस्तों के लिए। ये बात हमेशा याद रखना। एक बार फिर से कहना उनजी। अब जैसे बातचीत खत्म होगी हो तो बात को खत्म भी तो करना पड़ता है, उसके लिए हमको कहना पड़ता है बाय। लेकिन जर्मन में हमको कहना पड़ता है चुस। हाँ बिल्कुल, हमको यही कहना पड़ता है। तुम चाहो तो नेट पे सर्च कर सकते हो। अब इसको हम एक बार दोबारा नहीं बुलवाएंगे, क्योंकि तुम लोगों को ये लफ्ज तो याद हो चुका होगा। अब जब बात खत्म हो चुकी होगी तो तुम उसको एक कॉम्प्लीमेंट तो दोगे, और कॉम्प्लीमेंट होगा गुटन टाग। जर्मन में इसको कहते हैं गुड डे। एक बार फिर से कह देना ताकि तुम्हारा पक्का हो जाए। और एक बात को हमेशा याद रखना, स्पेलिंग से चीजों को याद करना। अगर तुम वहां स्टडी के लिए जाना चाहते हो, अदरवाइज तुम्हारी मर्जी है। तो बस अब चुस। अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगी हो या तुमको कुछ भी इससे सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अपडेट तुमको मिल जाए। और जर्मन लैंग्वेज रिलेटेड तुमको इसी चैनल पर वीडियोस मिलेंगी।